हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मानवाधिकार आयोग से संबंधित सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी क्वेश्चन इस टॉपिक के यहीं से ही कवर आपके हो जाएंगे और जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा उतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। इससे ज़्यादा आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना देरी किए इस वीडियो को आप देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, आपका पहला क्वेश्चन कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानवाधिकार आयोग की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? इसका क्वेश्चन सही है सी ऑप्शन, 1948। 1948 में सार्वभौमिक घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है यूडीएचआर को किस संस्था ने अपनाया था? यूडीएचआर, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स। इसको किस संस्था ने द्वारा अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके द्वारा इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि भारतीय संविधान में मानवाधिकार आयोग किस भाग में है? मानवाधिकार आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग 3, संविधान के भाग 3। ये मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार ही आपके मानवाधिकार आयोग में आते हैं। मौलिक अधिकार है ये आपके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरा भरोसा कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। जितना क्वेश्चन जितना सफिशिएंट है वो इस वीडियो में है, बस उतना ही आप याद कर लीजिए, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखो, अभी तक तो हम अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे थे मानवाधिकार आयोग की, अब हम अपने देश की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1993, 1993 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। अच्छा, अब याद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये आपको देखना है कि इसमें पूछा गया है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। तो हम आपको बता दें, जितने भी हमारे पूर्व चीफ जस्टिस होते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसके पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। देखो, पहले अध्यक्ष तो हमने बता दिया आपको, रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है इसके वी राम सुब्रमण्यम। वी राम सुब्रमण्यम, तो ऑप्शन डी इसका सही है। अब इसको याद कैसे करा जाए, सबसे बड़ी चीज है याद करने वाली बात है। तो हम बता सकते हैं कि हमारे राष्ट्र में, हमारे पूरे राष्ट्र में राम की पूजा की जाती है। इस तरह से आपको याद कर सकते, ट्रिक है ये कि हमारे राष्ट्र में किसकी पूजा? राम की पूजा की जाती है। राम है तो राष्ट्र के लिए हम राम सुब्रमण्यम की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के अपने, क्योंकि हम यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है हमारे यूपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, तो हमने बताया था कि राष्ट्र में तो हमारे कौन है? राम है। और उत्तर प्रदेश में किसका जन्म हुआ था? इनमें से आप बता दीजिए। बाल कृष्ण है, कृष्ण भगवान का मथुरा में जन्म हुआ था। तो इसी से आपको याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए बाला कृष्ण नारायण। ये हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। याद करने की इसकी ट्रिक है कि बालकृष्ण जो थे हमारे यूपी के ही थे। बालकृष्ण कहाँ के थे? यूपी के मथुरा के, वहीं पर का जन्म हुआ। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, देश में राम और यूपी में बालकृष्ण। तो इस तरह से आपको एक ट्रिक है, किसी को ठेस पहुंचाने का इसका कोई उद्देश्य नहीं है, बस एक ट्रिक है ताकि आप सब लोग याद कर सके। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? तो बिना देरी के उत्तर दे देते हैं 1993, 1993 में बना ये। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। मैं इस वीडियो को बहुत फास्ट लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दे। और दोस्तों बस इस टॉपिक को आप कर लीजिएगा, जितना बताया है इस वीडियो को देख लीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा और इसमें सफिशेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये तो आपने जो पॉलिटी पढ़ी होगी उसमें आपको पता होगा कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जीवन का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, NHRC, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है आपका, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन सही है आपका। कुल सदस्य आपको इसमें याद रख लेना है, ये कुल की बात करी गई है। देखो इसमें कुल सदस्य होते हैं आपके, ऑप्शन भी 6 है। इसमें एक 1+5 के हिसाब से होते हैं। ये तो होते हैं आपके सदस्य, ये तो होते हैं आपके इसमें सदस्य, और ये होते हैं आपका अध्यक्ष। तो ये आपको याद रख लेना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने? 6 सदस्य होते हैं टोटल, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। आपको इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ज़्यादा बोर्ड नहीं। देखो ये इसमें कितने अक्षर हैं, यानी 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं कि इसमें टोटल 6 सदस्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, टोटल सदस्य? अच्छा, तो इसमें होते हैं टोटल 3। इसमें होता है 1+2 का, 1+2, 2 इसमें होते हैं कितने सदस्य, और 1 इसमें होता है अध्यक्ष। अब इसको आप याद कैसे करोगे? राज्य मानवाधिकार आयोग, इसमें 3 अक्षर है, आप देखो 1 और 1 2 और 1 3 राज्य में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 3। तो इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं कुल मिलाकर के। इसमें भी आप याद कर सकते हैं ऐसे, इसमें ये रा जो है पूरा एक अक्षर इसको मानेंगे तो एक ये हो गया, रा को पूरा एक मानेंगे, फिर ये 1 2, फिर ये 3 हो गया, फिर ये मात्रा पूरी 4 और ये नीचे 5 और एक ये 6। तो इस तरह से आप याद कर सकते, जो रा शब्द है उसको पूरा एक अक्षर मानिए, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, देखो रा पूरा 1 हो गया, 1 और एक ये 2 और एक 3। इसी तरह रा 1 हो गया, फिर ये 2, फिर ये टा 3 और ये बड़ी की मात्रा 4, ये नीचे वाला रे जो है ये 5 और एक ये 6। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकारों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हम आपको एक बहुत आसान भाषा में बता देते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट, अब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्य मानवाधिकार आयोग है। यहाँ पर राष्ट्र की राष्ट्रपति करेगा और राज्य वाले की, देखो राष्ट्र की पूछी गई है, आप देखो राष्ट्र की पूछी गई है राष्ट्र, और राष्ट्र यहाँ पे भी लिखा है राष्ट्र और यहाँ पे भी राष्ट्र लिखा है, तो राष्ट्र राष्ट्रपति। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है राज्य और यहाँ पर लिखा गया है राज्यपाल, यहाँ पर भी राज्य है, यहाँ पर भी राज्य है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि राज्य राज्यपाल और राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्रपति। समझ गए दोस्तों? वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी चैनल पर कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, टॉपिक वाइज लेकर के आऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो जितनी मैं कराऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकारों के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? अब आप बताइए, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। यहाँ पर भी राष्ट्र है, यहाँ पर भी राष्ट्र है, तो राष्ट्र को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? देखो बस एक ही चीज का फर्क है जो आपको फंसा सकता है क्वेश्चन, कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल नहीं हटा सकता, इसको भी राष्ट्रपति ही हटा देगा। तो बस यही एक कंफ्यूजन था, बस इतना ही आपको समझना है। देखो मैं बताता हूं, अगर किसी भी अध्यक्ष को हटाने की बात आएगी, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो
चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो, उसको राष्ट्रपति ही हटाएगा। अगर उनको लगाने की बात रहेगी कि नियुक्ति की बात रहेगी तो राष्ट्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। इस तरह से आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष का कार्यकाल, तो आपको एक चीजें याद रख लेनी है, चाहे राष्ट्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, सबका 3 से 70 होता है। न्यूनतम 3 वर्ष और मैक्सिमम 70 वर्ष। अगर 3 साल के अंदर 70 वर्ष हो गई तो देखो हम बताते हैं कि मानो इसका कार्यकाल है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन अगर 2 वर्ष के अंदर 70 साल उम्र हो गई तो उसको पद से हटा दिया जाता है। समझ गए? क्योंकि 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए, या तो 3 वर्ष पहले हो जाए या फिर 70 वर्ष पहले हो जाए, इसमें लिखा है जो भी पहले हो। तो इसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग का भी यही है, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग का मूल उद्देश्य क्या है। ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब आप अपने दिमाग से समझ के सोच करके दे सकते हैं। अच्छा बताओ, इसका उद्देश्य विकास करना नहीं होगा, राजनीति करना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और उपयुक्त सभी, जब ये राजनीति करना कट गया तो उपयुक्त सभी वाला तो हो ही नहीं सकता। तो क्या बचा, गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल श्रम निषेध किससे संबंधित है। बाल श्रम निषेध यानी बच्चों की जो मजदूरी है, जो 14 वर्ष से कम तक आयु के बच्चे हैं या 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको मजदूरी पे नहीं लगाया जाएगा। ये आपका पता है, अनुच्छेद 24 में भी है, अनुच्छेद 24 में भी है ये आर्टिकल, अनुच्छेद 24 में भी लिखा गया है। तो ये किससे संबंधित है, मानवाधिकार, ये भी मानवाधिकार से संबंधित है। बाल श्रम निषेध, अगर दलित के बारे में पूछेगा कि दलित का जो बेरोजगारी, जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ये आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये दोनों के दोनों अनुच्छेद मानवाधिकार से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करोगे। देखो, राष्ट्र शब्द कहीं भी आ जाए वहां आपको आंख बंद करके राष्ट्रपति लगा देना है, बस। एक कंफ्यूजन खाली उसमें है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाता है, वो राष्ट्रपति ही हटाता है, तो बस। और बाकी राष्ट्र वाले में आंख बंद करके राष्ट्रपति 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 लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही है, पर मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी, जिनेवा की राजधानी जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय यहीं पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना करी गई थी 2006 में। इंपोर्टेंट में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करना, परिषद, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। परिषद की स्थापना कब हुई थी, 2006 में। आप इसके अक्षर भी गिन लीजिएगा, इसके कंप्लीट अक्षर गिन लीजिएगा। ये हो गया 1, हो गया ये 2, ये मात्रा 3, ये 4, 5 और ये 6। तो 2006 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन, ये परिषद की बात करें, किस संस्था को बदल कर किया गया था। अभी मैंने बताया था, ऑप्शन सी इसका सही है, मानवाधिकार आयोग की जगह ये 2006 में इसका गठन किया गया, मानवाधिकार परिषद कर दिया गया इसका नाम बदल करके, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी का मतलब क्या है, आपको पता है यूएनएचआरसी का मतलब क्या होता है। यूएनएचआरसी का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वाला ही है ये आपको, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की ही बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, परिषद, परिषद की ही बात हो रही है, ये आपको याद रख लेना है। इस परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं, इसमें होते हैं 47। कितने होते हैं, 47।
तो यूएनएचआरसी में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? इसमें होते हैं टोटल 47 सदस्य देश होते हैं। फिर है यूएनएचआरसी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 47 सदस्य हैं और कार्यकाल कितना होगा इनका? ये आपको बताना है। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना होता है? 3 वर्ष। यूएनएचआरसी के सदस्य 47 होते हैं और कार्यकाल 3 वर्ष। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे 47 सदस्य होते हैं तो इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 47 सदस्य, कार्यकाल, बताते इन दोनों का अंतर कर दीजिए, 3 आ जाएगा। ये आपका उत्तर है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन कि यूएनएचआरसी की सदस्यों का चुनाव कौन करता है? हमने देखा था इसमें 47 सदस्य है वर्तमान में, इनका अंतर 3 होता है। ये होता है इनका कार्यकाल, ये होता है इनका कार्यकाल। अब पूछ रहा है कि इनका चुनाव कौन करता है? तो इसका चुनाव करता है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। इसका चुनाव किया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनएचआरसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? क्या करना है इसका मुख्य उद्देश्य? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? विकास करना? बिल्कुल नहीं। राजनीति? नहीं। उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता। तो मानवाधिकारों की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना। मानवाधिकारों की रक्षा और उनका संवर्धन करना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इंपोर्टेंट है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको शॉर्ट्स में यूडीएचआर जो बोलते हैं, उधर बोल सकते हैं, उधर बोलते हैं यूडीएचआर। कितने अनुच्छेद हैं इसमें टोटल? इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 30। टोटल 30 अनुच्छेद है इसमें। कितने अनुच्छेद है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद है। आपको याद रख लेना है यूडीएचआर। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा, ये शब्द आपको याद रख लेना, अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? एक कॉमन सी दिमाग लगा के आप इसका दे सकते हैं, सुरक्षा परिषद नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा बिल्कुल नहीं। ये होगा इसका क्वेश्चन। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो होता है, सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूडीएचआर, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। टोटल इसमें कितने अनुच्छेद है? इसमें टोटल 30 अनुच्छेद है। ये आपको याद रख लेना है, यही है इसमें। विश्व स्तर पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व स्तर पर मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देखो, विश्व स्तर पर पूछा जा रहा, भारत का नहीं, विश्व स्तर पर। इसके उपाध्यक्ष कौन थे पहले? तो ये थे पीसी चौंग। पीसी चौंग इसके पहले उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधान किसका अनुपालन करता है? जो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो किस नियम का अनुपालन कर रहा है? किस नियम का पालन करता है? तो किसका करता है? पेरिस सिद्धांत। पेरिस सिद्धांत का अनुपालन करता है। जितने क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ये 40 क्वेश्चन है। इससे बाहर आप कोई भी वीडियो देख लो, कोई क्वेश्चन नहीं आता। यही क्वेश्चन है और इन्हीं में से ही 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मैंने जितना हो सकता था सब कुछ का सबका निचोड़ इसमें रख दिया है। आप इस वीडियो को देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए। मेरा वादा है कि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार 2025 की थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पेंशन बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं, सुरक्षा और संकल्प नहीं, सामाजिक अधिकार नहीं। इसका क्वेश्चन ए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी रोजमर्रा की जरूरतें, जैसे क्या हो सकती है हमारी रोजमर्रा की, जैसे हमारी भोजन होती है, पानी होती है, आवास हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। ये सब चीजें हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार 2025 की थी, इंपोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ये इंपोर्टेंट है, ये आपको मार्क कर लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी, ये है समन्वयकारी एजेंसी कौन सी है? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये है समन्वयकारी एजेंसी कौन सी है? ये क्वेश्चन भी पूछेगा, अभी भी पूछेगा। यूपीएसआई 2026
14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट उसमें क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया है। कार्मिक मामलों में भारत सरकार की सेवानिवृत्त एजेंसी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद जरूर कर लेना, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्या है? यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948 में इसकी स्थापना हुई। टोटल अनुच्छेद 30, कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 30 अनुच्छेद है। इसके मैंने उपाध्यक्ष बताए थे आपको, कौन थे उपाध्यक्ष? कौन थे? पीसी चांग इसके उपाध्यक्ष बताए थे। और घोषणा मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये पीसी चांग तो उपाध्यक्ष थे, तो ये थे एलेनोर रोजवेल्ट। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये आपको याद रख लेना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, बहुत ही ट्रिकी वे में आपको समझाएंगे, सभी क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे? जब आप कल कांस्टेबल बन जाएंगे या फिर होमगार्ड रहेंगे, यूपीएचएम होमगार्ड एचजी रहेंगे जब, तब आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे आप? ऑप्शन ए इसका सही होगा, डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल निर्णय का निर्देश का पालन करेंगे, इस निर्णय का पालन करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल निर्णय में क्या था? जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है, जब पुलिस हिरासत में जब मौत हो जाती है तो उसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। नियम तय किस किए गए हैं? उसके लिए नियम तय ये हुए हैं कि जब भी आप, नंबर एक बात यह है कि जब भी आप किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाओ तो आपकी वर्दी की स्पष्ट होनी चाहिए, वर्दी आपकी कंप्लीट वर्दी होनी चाहिए, उसमें आपका नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। दूसरा, जब आप गिरफ्तारी मेमो भरो, गिरफ्तारी मेमो क्या होता है? गिरफ्तारी मेमो होता है कि अभियुक्त का उसमें पूरा विवरण रहता है और जिस जिन्हें अभियुक्त को गिरफ्तार किया है उसका विवरण रहता है, और उसमें लिखा है कि आपको एक गवाह का नाम भी लिखना होगा, एक या दो गवाह जिनके समक्ष आपने उसको गिरफ्तार किया है, उन दो के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। नंबर 3 चीज ये बात है कि आपको इसकी सूच 48 घंटे के अंदर इसका पूरा मेडिकल होना चाहिए, 48 घंटे के अंदर मेडिकल रिपोर्ट तैयार रहनी चाहिए। नंबर 4 के परिवार वालों को इसकी सूचना जरूर दी जानी चाहिए गिरफ्तारी की, कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया, और 12 घंटे के अंदर अपने उच्च अधिकारी को सूचित करना होगा। ये सब चीजें इसमें हैं, और 24 घंटे के अंदर आपको पता है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना भी होता है, ये आपको जानकारी होगी। तो ये डी के बसु बनाम वाला मैटर था, इसमें यही चीजें होती है, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय मानवाधिकारों का अध्यक्ष कौन होता है? हमने अध्यक्ष की बात कर ली कि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो भी हो, ये होता है। और इसका कौन होता है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकारों के अध्यक्ष कौन होते हैं? पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पहले कौन थे? हमने बताया था रंगनाथ मिश्रा, ये थे पहले थे कौन? रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में कौन है? राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमने कहते हैं राष्ट्र में राम होते हैं, राम सुब्रमण्यम। अगर राज्य की बात करें, राज्य में कौन है? हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण है, ये आपको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम सम्मेलन, इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप मार्क कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। ये तेहरान में हुआ था इसका पहला सम्मेलन। तेहरान किसकी राजधानी है? ईरान की राजधानी तेहरान है। समझ गए? लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो, हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्योंकि राष्ट्र की बात करें तो हमारे राष्ट्र हमारा कौन सा है? हमारा भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगर राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी मुख्यालय की बात करें, यूपी की राजधानी लखनऊ, तो इसके मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर होगा? लखनऊ में।
तो यूपी के आपको बालकृष्ण हो गए, बालाकृष्ण आपको पता चल गया। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है? पहले रंगनाथ थे, अब कौन है? राम सुब्रमण्यम। ये आपको याद रख लेना। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 40 क्वेश्चन। मैंने इस वीडियो में पूरे 40 क्वेश्चन बता कर आए, और इन क्वेश्चन को करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ये सब कुछ इसमें आ गया है, सब कुछ समाहित हो गया है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, कोई फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, बस इन 40 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसमें पूरा टॉपिक कवर है। आप इनको बिल्कुल ध्यान से 1 बार 2 बार वीडियो देखिए और फिर मुझे बताइएगा। रिजल्ट आपका एक क्वेश्चन भी नहीं है, आप कोई प्रैक्टिस सेट, कोई भी मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए और क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर मानवाधिकार से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो यहीं से ही मिलेगा आपको। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आयो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं उसी टॉपिक पर बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल निचोड़ हर एक टॉपिक का आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।